दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। महाराष्ट्र में एक बार फिर बवाल है। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आकर फिर से खड़े हो गए हैं और इस बार मामला काफ़ी संगीन है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा। पूरी बात क्या है आपको बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे, जिसमें अब महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर पथराव भी किया जा रहा है शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा। हालांकि गिरफ्तारी की मांग भी उठी है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर भी दे दिए हैं वो बीजेपी नेता के खिलाफत में। खबर पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। उद्धव को थप्पड़ पर बवाल, शिव सैनिकों ने नारायण राणे का घर घेरा, लाठीचार्ज पथराव। इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं संगीन करवट ले ली है इस पूरे मामले ने। सिर्फ एक बयान भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिनका नाम है नारायण राणे, उन्होंने ये बयान दे दिया कि अगर मैं होता तो थप्पड़ जड़ देता। मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा शिवसेना, मगर इन सब पार्टियों से ऊपर एक सबसे बड़ी बात है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक आदमी जिसके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, और इस संवैधानिक पद को आप एक तरीके से अपमानित कर रहे हैं ये कहकर कि अगर मैं होता तो वहाँ पर थप्पड़ जड़ देता। पूरी खबर पर नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। पत्थरबाजी का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिसकी मैं वीडियो आपको भी दिखाऊंगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के बयान पर विवाद होने के बाद ये घटना सामने आई है। सिर्फ नासिक ही नहीं बल्कि अब मुंबई, अमरावती, रत्नागिरी समेत कई शहरों में नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने आपको बताया मामला देखते ही देखते कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब शहरों में महाराष्ट्र के पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई ज़्यादा बड़े दंगे ना हो जाएं। उधर नासिक पुलिस नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए निकल गई है। मुंबई में भी शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए हैं और राणे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक तरफ नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा दिख रहा है, तो उनके बेटे और विधायक नितेश राणा ने महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाए हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा उनके बेटे ने क्या क्या बात कही है। इसके बाद नज़र डालें तो दरअसल नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही उन्हें थप्पड़ मारने तक की बात कह दी थी। राणे के इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी पुलिस द्वारा। इसके बाद होता क्या है, आज नासिक पुलिस राणे की गिरफ्तारी के लिए रत्नागिरी जा रही है। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए हैं, जिसके बाद पुलिस टीम वहां के लिए निकल गई है। तो नारायण राणे की गिरफ्तारी तो हो जाएगी, अब से कुछ घंटों बाद आपके सामने खबर आ जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि आप कहीं पर भी जाइए, आप एक दूसरे की आलोचना कीजिए, एक दूसरे को आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, आप अपनी पार्टियों की बढ़ चढ़ कर बताइए चीज़ें, आप दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाइए, मगर किसी मुख्यमंत्री को, एक राज्य के मुख्यमंत्री को आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि अगर मैं होता तो थप्पड़ जड़ देता। कल को अगर आपको प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत होने लगी तो आपके प्रधानमंत्री को ये बात कह देंगे। आप ज़रा ये बात सोचिए, अगर आप मुख्यमंत्री को ये बात कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री भी एक संवैधानिक पद है, एक पब्लिक के लिए दिया हुआ पद है संविधान द्वारा, जहां पर पब्लिक सर्वेंट बैठते हैं, प्रधान सेवक बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी का और सारे नेता जो ये बात सुन रहे हैं। उधर नारायण राणे पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी देखने को मिला है। अब मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। बताया जा रहा है कि नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आरोप है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अब आप इस वीडियो पर नज़र डालिए जहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हमला किया है और पत्थरबाजी करने के साथ वहाँ के शीशे वीशे सब तोड़ दिए हैं। आप इस वीडियो पर नज़र डालिए। तो इतना गुस्सा है शिवसेना की पूरी पार्टी में अपने पूरे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर। आप देख सकते हैं पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आमने सामने आकर खड़ी हुई हैं। मगर वो वक्त भी याद कीजिए जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी महाराष्ट्र में और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे।
अगर शिवसेना के किसी कार्यकर्ता ने, शिवसेना के किसी नेता ने बात कह दी होती तो भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन होता, और सबसे बड़ी बात गोदी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन होता, आप इस पर भी ज़रा गौर फरमाइएगा। आपको अभी किसी चैनल में खबर नहीं मिलेगी, बस आपको ये ज़रूर पता चल सकता है चैनल्स पर कि महाराष्ट्र के कई शहरों में तनावहीन माहौल है, वहाँ पर तनावपूर्ण माहौल है, पुलिस बल तैनात किया गया है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रही है। मगर असल बात आपसे छुपाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने एक राज्य के मुख्यमंत्री को ये बात कही है। मैं उसके बयान अब आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि केंद्रीय मंत्री ने उद्धव ठाकरे को क्या कहा था। नारायण राणे ने रायगढ़ में अपनी बीजेपी की जन आशी यात्रा के दौरान ये बात कही थी, ये बयान दिया था जिससे सारा विवाद हो रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा था, ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हमें आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सहयोगी से पूछा था, अगर मैं वहाँ होता तो उन्हें थप्पड़ जड़ देता। ये बात उन्होंने कही थी एक जन आशा रैली भारतीय जनता पार्टी की, जहां उन्होंने ये बात सबके सामने कह दी। एक राज्य में खड़े होकर उसी राज्य के मुख्यमंत्री को आप ये कह दें कि अगर मैं होता तो थप्पड़ जड़ देता, ये काफ़ी शर्मनाक बात है और भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना से इसको लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुख्यमंत्री को क्या एक थप्पड़ मारने की बात किसी को भी शोभा देती है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नेताओं को नहीं, किसी भी व्यक्ति को शोभा देती है एक संवैधानिक पद की ऐसा अपमान करना? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।